वेलकम स्टूडेंट्स एवं नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी। आप जब भी इस अभ्यास पुस्तिका को हल करें तो पाठ्यपुस्तक साथ में रखें। आज इस वीडियो में हम पेज नंबर 128 से पेज नंबर 135 तक हल करेंगे, जिसमें पाठ 1 मछली उछली और पाठ 2 आकृतियाँ और कोण। पृष्ठ क्रमांक 128 में मछली उछली, पृष्ठ क्रमांक 132 से 135 तक आकृतियाँ और कोण। चलो हम बहुत आसान तरीके से पाठ 1 मछली उछली के 10 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 1 लाख को अंकों में लिखिए। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 5 पृष्ठ क्रमांक 10 देखें। इकाई, सबसे पहले हम अंक में लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से हम संख्या को गिन लेंगे। 1 लाख में 5 शून्य हैं। बी, 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य हैं? 1 करोड़ की संख्या में चलो हम शून्य गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसमें शून्य हैं, 7 शून्य हैं। प्रश्न 2, 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल है। ऐसे ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा? 1 बोरी में चावल 50 किलोग्राम, तो 8 बोरियों में हम 50 गुणित 8 कर देंगे। गुणा करने पे हमें 400 किलोग्राम प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 8 बोरियों में 400 किलोग्राम चावल आएगा। प्रश्न 3, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति कुंटल है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? हल, 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपये है, या हम कह सकते हैं 50 रुपये में 1 लीटर दूध आता है, तो 2000 रुपये में हम 2000 में 50 का भाग देंगे, या हम 2000 बटे 50 करेंगे तो हमें 40 उत्तर प्राप्त होगा। अतः 2000 रुपये में 40 लीटर दूध आएगा। प्रश्न 4, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है, मतलब 1/3 रह जाता है, तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनेगी? हल, 12 किलोग्राम अंगूर में किशमिश बराबर 12 गुणित 1/3 बराबर 4। अतः हम कह सकते हैं कि 12 किलोग्राम अंगूर से 4 किलोग्राम किशमिश तैयार होगी या बनेगी। प्रश्न 5, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हल, एक कार 1 घंटे में दूरी तय करती है 60 किलोमीटर, तो कार 2.5 घंटे में दूरी तय करेगी, तो 60 गुणित हम 2.5 घंटे कर देंगे, 2.5, तो हमें 150 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा। अतः वह 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर चलेगी। प्रश्न 6, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हल, 1 घंटे में रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर है, तो 360 किलोमीटर में समय, तो 360 बटे 80, या हम 360 में 80 का भाग देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 4 घंटे, 4.5 घंटे, 4.5। अतः 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4.5 घंटे का समय लगेगा। प्रश्न 7, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, तो वह 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे? हल, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 12 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 गुणित 12 कर देंगे, हमें 960 रुपये प्राप्त होगा। अतः 12 किलोग्राम सेब बेचने में उस व्यक्ति को 960 रुपये मिलेंगे। प्रश्न 8, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने पैसे वापस किए? इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू पृष्ठ क्रमांक 5 पृष्ठ क्रमांक 12, 13 देखेंगे हम कक्षा 5 में। हल, व्यक्ति ने बैंक से कितना कर्ज लिया? 65,000। 1 वर्ष में वापस कितने कर रहा है वो? 78,684 रुपये। तो हर महीने वापस रुपये बराबर 78,684 में हम 12 का भाग दे देंगे, या 78,684 बटे 12, तो हमें प्राप्त होगा 6,557 रुपये। अतः उसने हर महीने 6,557 रुपये वापस किए। प्रश्न 9, लड्डू की कीमत 2000 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फ़ी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। तो बताइए उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे?
उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदे, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फ़ी खरीदे। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 5 पृष्ठ क्रमांक 12 देखेंगे हम। इसका उत्तर देखिए, राजू के पास कुल रुपये 800 रुपये हैं। लड्डू खरीदने में खर्च हुए 800 गुणित 104, मतलब 800 गुणित 1/4। बर्फ़ी खरीदने में खर्च हुए 800 गुणित 3/4, 3/4। तो इसको हम काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा बर्फ़ी खरीदने में उसके 600 रुपये खर्च हुए। लड्डू की कीमत 200 रुपये, बर्फ़ी की कीमत 400 रुपये। तो हम उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे? 1 किलोग्राम। उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदे? बर्फ़ी खरीदा 1.5 किलोग्राम। उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फ़ी खरीदे? दोनों मिठाइयाँ कितनी खरीदे उनने? 2.5 किलोग्राम। प्रश्न 10, यह अंतिम प्रश्न है हमारा पाठ 1 का। एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण इस प्रकार है। सामग्री, मात्रा, कीमत, कुल। ईंट 500 ईंटा है और 1200 रुपये प्रति हज़ार है, इसकी कुल कीमत होगी 600 रुपये। सीमेंट 7 बोरी जो 325 रुपये प्रति बोरी है, तो 7 बोरी सीमेंट की कीमत होगी 2275 रुपये। रेत 1 ट्राली 5500 रुपये प्रति ट्राली है, तो इसकी कीमत होगी 5500 रुपये। सरिया लोहे की छड़ 40 किलोग्राम जो 45 रुपये प्रति किलो है, तो 1800 रुपये की होगी। मजदूरी, कुल मजदूरी 15,000 रुपये है। तो इस तरह से हम पानी की टंकी बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है हमारे पास में, कुल खर्चा आएगा 25,175 रुपये। हमें पानी की टंकी तैयार करने के लिए 25,175 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा पाठ 1 कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 132, पार्ट 2, आकृतियाँ और कोण। प्रश्न 1, 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए। तो हम देख सकते हैं आप खुली आकृति, पहले खुली आकृति बनी है और उसके बाद बंद आकृति बनी है। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 5 पृष्ठ क्रमांक 16-17 देख सकते हैं। प्रश्न 2, 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई 2 कोण समकोण से कम हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एक षटकोण आकृति बनाई है। प्रश्न 3, अपने परिवेश से ऐसी कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें समकोण बना रहा हो। हम अपने परिवेश में देख सकते हैं कक्ष में तो 3 ऐसी वस्तुएं, टेबल, दरवाज़ा और पुस्तक। प्रश्न 4, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में कितने कोण समकोण से कम है एवं कितने कोण समकोण से अधिक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ए वर्णमाला में कोण भी बने हुए हैं, तो हमें बताना है कि कितने कोण समकोण से कम है और कितने कोण समकोण से अधिक है। तो समकोण से कम कोण 3 है और समकोण से अधिक कोण 2 है। प्रश्न 4 का दूसरा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर में कितने कोण समकोण हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एच में 4 कोण समकोण हैं। प्रश्न 5, दिए गए कोण की डिग्री लिखिए। समकोण का आधा, समकोण 90 अंश का होता है, तो इसका आधा हमारा होगा 45 अंश। समकोण का 1/3 30 अंश। प्रश्न 6, नीचे दी गई घड़ियाँ में घड़ी की सुइयाँ बनाओ जब वे समकोण से अधिक कोण बना रही हो। समय भी लिखो। तो हमारे पास ये खाली घड़ी है। इस वर्कबुक में हम पाठ्यपुस्तक की मदद से यहाँ हम घड़ी तैयार करेंगे और उसमें समय लिखेंगे और समकोण से अधिक कोण बना हो ऐसा हम दर्शाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2:55, 9:20, 2:35, 12:25, 9:05, इस तरह से आप घड़ी की सुइयों से घड़ी का कोण तैयार कर सकते हैं। प्रश्न 7, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने कोण हैं। तो हम यहाँ इस आकृति को देख करके कोण हम गिन लेंगे। इस आकृति में 13 कोण दिए गए हैं। प्रश्न 8, घड़ी में समय 3 बजे घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है। तो हमें घड़ी तैयार कर लेंगे, उसमें हम यहाँ पे 3 बजाएंगे जिसमें घंटा काटा हमारा 3 पर रहेगा और मिनट काटा 12 पर रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? समकोण। हम यहाँ देख सकते हैं समकोण बन रहा है। प्रश्न 9, तालिका में दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयाँ बनाइए एवं सुइयों के बीच बनने वाले कोण भी लिखिए। अब यहाँ देख सकते हैं हम घड़ी में समय, सुइयाँ और सुइयों के बीच बनने वाला कोण। यहाँ पे देखिए आप, एक घड़ी में 2 बजे हैं, यहाँ पे पहले से सुइयाँ बनी हुई है, यह समकोण से कम है। अब दूसरी देखिए 3:30 में, यहाँ ये समकोण, समकोण देखिए आप समकोण दर्शा रहा है। 4 बजे में समकोण से अधिक, 5:15 में समकोण से कम, 9 बजे समकोण। आप देख सकते हैं
134 पेज। अंतिम पेज हमारा प्रश्न 10, अंतिम प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को देखो और तालिका को पूरा करो। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 5 पृष्ठ क्रमांक 21, 22, 23 देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सरल क्रमांक, कोण, समकोण, समकोण से ज़्यादा, समकोण से कम। ये हमारे पास ये इंडेक्स बनी हुई है, सारणी बनी हुई है। हम इस पिक्चर को देख करके यहाँ पे हमें टिक मार्किंग करना है। तो ये कैंची देखिए आप, कैंची किस तरह की आकृति दर्शा रही है, समकोण से कम। अब यहाँ एक व्यक्ति है, ये समकोण दर्शा रहा है। अब यहाँ देखिए आप, प्रकार दिख रहा है, ये समकोण से कम। पतंग समकोण, स्टॉप का चिन्ह कोण क्या दर्शा रहा है, समकोण। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वृत्त बना है, उसमें ऊपर एक त्रिभुज है और कोण दर्शा रहा है। ये क्या है, ये कौन सा कोण दर्शा रहा है, ये समकोण से कम। इसी तरह पेंसिल समकोण। अब यहाँ पे एक कोण बना हुआ है, यह क्या दर्शा रहा है, समकोण से ज़्यादा। तो इस तरह से हम पाठ्य पुस्तक की मदद से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हल कर सकते हैं।